हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो अब आपको 75 नंबर दिलाने के लिए हम लोग इस वीडियो पर देखने वाले आपके हिंदी का 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, मींस आपके सही विकल्प, खाली स्थान और सही जोड़ी, इन तीनों को कंप्लीटली देखने वाले जो आपके बोर्ड एग्जाम पर आने वाला है। तो हम लोग इस वीडियो पे आपके बोर्ड द्वारा जारी हुआ जो मॉडल पेपर है, सॉरी क्वेश्चन बैंक की कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन है सबका 1 बाय 1 देखेंगे, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखना और हर एक चीजों को इस वीडियो के साथ ही तैयारी करते हुए चलना है आपको, ठीक है। क्योंकि हम लोग लाइव आपको आंसर्स बताने वाला हूं, मैं हर क्वेश्चन को जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उसके आंसर्स आपको बताने वाला हूं, इसलिए आप लोग तैयारी करते भी चलेंगे। सबसे पहले इकाई 1 देख लेते हैं, ठीक है। ये वीडियो जो है 2 पार्ट में आएगी, मैं पहले ही बता देता हूं। तो पार्ट 1 में हम लोग इकाई 1, 2, 3 और 4 इकाई कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट इकाई में बाकी जो हमारा रहेगा उसको कवर करेंगे, ठीक। तो देख लेते हैं इसमें फर्स्ट जो है, देखो क्या बोल रहा है। सही विकल्प में केदारनाथ अग्रवाल जी ने अपनी कविता में किस स्थान के सुंदर दृश्य का वर्णन किया है? तो ऑप्शन है चंद्रपुर, चंद्रगहना, चंदनगढ़, चंद्रवाटिका। तो इसकी ऑप्शन जो है बी करेक्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि लोभी वर्ग का प्रतीक माना जाता है, तो लोभी वर्ग का प्रतीक जो है बगुला को माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगहना से लौटती बेर में अलंकार कौन सा है? तो इसमें मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। बहुत ध्यान से करेंगे क्योंकि एक गलती आपका नंबर्स जो है कटा सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान सबको करना है। फिर प्रश्न क्रमांक 4, इसमें क्या बोला जा रहा है कि चंद्रगहना से लौटती बेर में प्रेम व्यक्त हुआ है, ठीक है। तो इसकी आंसर हो जाएगी प्रकृति के प्रति। फिर प्रश्न क्रमांक 5 देख लेते हैं, चंद्रगहना क्या है? तो चंद्रगहना एक गांव है, ठीक है। इस तरीके से आपको करेक्ट आंसर जो है टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर प्रश्न क्रमांक 6, अलसी स्वभाव में कैसी थी? तो अलसी जो है स्वभाव में हठीली थी, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न क्रमांक 7, चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में किसके हाथ पीले हुए? तो इसमें सरसों के हाथ जो है पीले हुए। प्रश्न क्रमांक 8, माई की बगिया किस ऋषि की तपोभूमि है? तो इसकी आंसर जो हो जाएगी ब मार्कंडे ऋषि का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्या बोला जा रहा है भाई कि नर्मदा ने किसे अपनी दूती बनाकर प्रणय संदेश भेजा था? तो इसकी आंसर जो हो जाएगी जूहिला, ठीक है। नर्मदा ने अपनी दूती बनाकर प्रणय संदेश किसको भेजा था? जूहिला को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरेश्वर के कंठ से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरेश्वर की कंठ से नर्मदा नदी निकलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12 आपकी स्क्रीन पर आ गए। भाई देखो, तुहिन कण का क्या अर्थ है? तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी? तुहिन कण का अर्थ होता है ओस की बूंद, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 12, नागार्जुन का असली नाम क्या था? तो नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र है। आप लोग ध्यान देंगे कि आपका 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है कंप्लीटली मेरे अकॉर्डिंग तो आपका बोर्ड इसी से ही क्वेश्चन बैंक से ही आने वाला है, इसलिए मैं ये सब चीज आपको करा रहा हूं ताकि आपकी जो तैयारी है 100% हो जाए और आप अच्छा से अच्छा मार्क्स इसमें स्कोर कर पाओ। इसलिए जितने भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सबको ध्यान से प्रैक्टिस करते चलिए, ठीक है। फिर देखो, फिर नेक्स्ट क्या कर लेना आपका 13, कुंदन शब्द का सही अर्थ क्या है? ठीक है। तो इस 13 का आंसर जो हो जाएगा दुख भरा विलाप, ठीक है। फिर आगे बढ़ लेते हैं। इस पर देखो, अब आ गया उचित संबंध जोड़े। तो इस तरीके से आपको कोई सा भी एक उचित संबंध आ सकता है, तो इस पर मिलाते हुए चलो आप लोग। नागार्जुन दिया, केदारनाथ अग्रवाल, निर्जन, विंध्य और सतपुड़ा विरहित रहते हैं ना। तो सबको अगर आप लोग मिलाएंगे तो इस तरीके से होगा नागार्जुन का जो जाएगा किसमें भाई? बादल को घिरते देखा है मैं, ठीक है। फिर केदारनाथ अग्रवाल, तो केदारनाथ अग्रवाल का चंद्रगहना से लौटती बेर पर चला जाएगा। फिर निर्जन मतलब होता है विजन। फिर विंध्य और सतपुड़ा तो ये हो जाएगी मैकल पर। फिर विरहित रहते तो ये चकवी। इस तरीके से इसको आप लोग कर लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट उचित संबंध जोड़िए। इस पर क्या दिया हुआ है? आम्रकूट। तो आम्रकूट किस पर चला जाएगा? आम का वृक्ष पर, ठीक है। सुग्गे का स्वर जो है किस पर जाएगा? तोते की आवाज पर। आड़ी तिरछी सड़क, तो आड़ी तिरछी जो सड़क है वो किस पर जाएगा? गुणवाचक विशेषण। जिसे जीता ना जा सके अजय, जिसे जाना ना जा सके अनजान। इस तरीके से इसकी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि आपको पीडीएफ जो भी प्रोवाइड कराया जाएगा उसमें सिर्फ क्वेश्चंस आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से तैयारी करते हुए चलेंगे। फिर इस पर देख लेते हैं, खाली स्थान है भाई, सभी को ध्यान से देखेंगे आप लोग, मैं सभी का आंसर्स बस बताते जाऊंगा आपको, ठीक है। देखो फर्स्ट का मुरैठा का अर्थ है, तो
मुराठा का अर्थ होती है पगड़ी। फर्स्ट में क्या लिखेंगे? पगड़ी। नर्मदा ने प्रणय संदेश खालिस्तान के पास भेजा था, तो सोन के पास भेजा, ठीक है। कही केदार खरी खरी के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल जी। फिर प्रश्न चौथा में देखो क्या बोला जा रहा है कि खालिस्तान चिड़िया ने झपटा मारकर मछली पकड़ लेती है, तो काले माथे वाली चिड़िया ने, काले माथे वाली चिड़िया ने लिखेंगे यहाँ पर। फिर प्रश्न क्रमांक 5वां, सोन नदी का उद्गम स्थल है, तो सोन नदी का उद्गम स्थल है सोनमुड़ा। मृग अपने नाभि से उठने वाली खालिस्तान को खोजता है, तो सुगंध लिख लेंगे प्रश्न 6वां पर। फिर 7वां, तिक्त मधुर विसंततु खोजते, इस पर आपकी आंसर हो जाएगी हंसों को तिरते देखा है, हंसों आ जाएगा इस पर, ठीक है। 8वां में समतल शब्द में उपसर्ग है सम, अभिशापित में अभी उपसर्ग है। फिर इस पर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नर्मदा कुंड से लगभग 6 किलोमीटर के दूर खालिस्तान ऋषि, तो कपिल ऋषि का तपस्या भूमि है, ये इसकी आंसर हो जाएगी, ठीक है। तो आप सभी को भली भांति नोट कर ले भाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट इकाई, ये इकाई 1 हुआ। अब फिर नेक्स्ट इकाई पर चलते, इस पर सही विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है कि सक्कारा की पिरामिड कैसे है, तो सक्कारा की पिरामिड इसकी आंसर जो हो जाएगी भाई, इसमें देखो मेरे अकॉर्डिंग तो हमने पार्ट में क्या पढ़ रखे, त्रिभुजाकार, बट कहीं पर भी त्रिभुजाकार नहीं दिया, इसलिए इसकी आंसर्स आप लोग अपने टीचर से एक बार कंफर्म कर लेना, क्योंकि इसकी आंसर जो है त्रिभुजाकार होगा, और त्रिभुजाकार कहीं पर भी आपको ऑप्शन में नहीं देखने को मिला, और इनमें से कोई भी नहीं है, इसलिए त्रिभुजाकार दिया रहेगा तो आप लोग त्रिभुजाकार ही टिक करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मजदूर के जीवन बद की इकाई कहा गया किसको? श्रम शक्ति को, ठीक है। आगे बढ़ते इसमें क्या बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन, अलकस शब्द का अर्थ है, तो अलकस का अर्थ होता है आलस्य। फिर प्रश्न चौथा, मैं मजदूर हूं पाठ किस शैली में लिखा हुआ है, तो वो आत्मकथात्मक शैली पर लिखा हुआ है। फिर प्रश्न क्रमांक 5वां, कादंबरी किसकी रचना है, तो कादंबरी जो है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है, ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 6वां 7वां आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्या बोला जा रहा है, मजदूरों के प्रति फैक्ट्री मालिकों की जिम्मेदारी कैसी होनी चाहिए, क्या होगा इसकी करेक्ट आंसर, तो इसमें से उपरोक्त सभी होनी चाहिए, ठीक है। फिर बनेलापन का क्या अर्थ है, तो बनेलापन का अर्थ होता है जंगलीपन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गई है, भी लोग आप लोग भी प्रैक्टिस करते के देखते चलिए। इसमें क्या बोला जा रहा है कि कोलोसियम है, कोलोसियम क्या है उसको बताना है, तो रोम का एक नाट्य संग्रह है, ठीक है, रोम का नाट्य संग्रह। फिर प्रश्न क्रमांक 9वां, एक ऋषि जो भूमि पर गिरे अनाज से अपनी भोजन व्यवस्था करते थे, कौन है भाई? कणाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवाक्ष, गवाक्ष शब्द का अर्थ है, तो इसकी आंसर हो जाएगी खिड़की। फिर प्रश्न क्रमांक 11वां, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, काव्य पंक्ति है, इसकी आंसर जो हो जाएगी जनतंत्र का जन्म से, ठीक। फिर प्रश्न क्रमांक 12वां, देखो ओज गुड़ किस रस का गुड़ है, तो ओज गुड़ जो होता है वीर रस का गुड़ है, ठीक है। फिर टैक्स की चोरी करने वालों पर व्यंग्य है, कौन सी पार्ट से लिया गया हुआ है, तो अपनी अपनी बीमारी से लिया गया हुआ। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, यही सब क्वेश्चंस आपका वहां पर रहेगा, इसलिए सभी को अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर 14, कौन सी बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है, तो टैक्स की बीमारी का इलाज जो है डॉक्टरों के पास नहीं है। 15वां, भूत के पांव पीछे रचना है, भूत के पांव जो पीछे, इसकी रचना कौन किए है, तो हरिशंकर परसाई, ठीक है, हरिशंकर परसाई की रचना वो है। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इस पर। प्रश्न क्रमांक 16, इसमें क्या बोल रहा है, जो भगवान को मंदिर में खोजते हैं उन्हें कवि ने संबोधित किया है, किससे संबोधित किया, तो इसकी आंसर जो है वो हो जाएगी क्या, मूर्ख से संबोधित किया, ठीक है। फिर 33 कोट खालिस्तान के सिर पर मुकुट धरो, तो जनता के सिर पर मुकुट धरो हो जाएगी। फिर प्रश्न क्रमांक 18वां, नाद शब्द का अर्थ क्या है, नाद शब्द का अर्थ आपको बताना है, नाद शब्द का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा भाई, स्वर हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इसकी आंसर जो है आप लोग टिक कर लेंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 19वां 20वां आपकी स्क्रीन पर, इसमें क्या बोला जा रहा है कि जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने आधुनिक भारत में खालिस्तान के उदय का घोष किया है, तो जनतंत्र के उदय का घोष किया है। फिर कवि दिनकर जी ने किसे सिंहासन खाली करने की बात कही है, तो इसमें क्या आ जाएगा, राजतंत्र लिख सकते हैं, ठीक है। फिर
विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र है, तो इसमें भारत का जनतंत्र जो है विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र है। ठीक है, तो ये रहा आपका 21 क्वेश्चन इकाई 2 का। फिर इसमें हम लोग देख लेते हैं खाली स्थान भरो, तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग करेंगे। अभिषेक यहाँ पर राजा का नहीं प्रजा का है, राजा लिखेंगे इस पर। दूसरा, जनतंत्र का जन्म खाली स्थान रस की कविता है, तो इसकी आंसर जो हो जाएगी वीर रस की कविता है। फिर प्रश्न क्रमांक तीसरा, अपनी अपनी बीमारी के लेखक कौन है, तो हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट देख लो, इसमें क्या बोला जा रहा है चौथा में, हरिशंकर परसाई खालिस्तान की बीमारी से मरना चाहते हैं, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी, टैक्स की बीमारी से। फिर पांचवा, मैंने निरंतर निर्माण किया है ना खालिस्तान ना करूंगा, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, विध्वंस ना करूंगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न छठवां सातवां की ओर। इसमें क्या बोला जा रहा है, पूंजीपतियों के कारण खालिस्तान की दयनीय दशा है, तो मजदूरों की दयनीय दशा है, मजदूरों की दयनीय दशा, मजदूर हो जाएगी इसकी आंसर। सातवां में मोहन बैल नहीं है में खालिस्तान शब्द शक्ति है, तो इसकी आंसर हो जाएगी लक्षणा। ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति है, ऐसा कुछ होती है। ठीक है, चौकन्ना रहना अच्छी बात है में खालिस्तान शब्द शक्ति है, तो अभिदा शब्द शक्ति है। फिर सीता गीत गाती है में अभिदा शब्द शक्ति है। फिर 10वां, गरीब आदमी का खालिस्तान नहीं उजारना चाहिए, तो उसका शमशान नहीं उजारना चाहिए। फिर 11वां में देखो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। फिर 4 भुजाओं का समूह जो है चतुर्भुज कहलाता है, चतुर्भुज लिखेंगे। खालिस्तान वीर रस का स्थायी भाव है, तो उत्साह जो होता है, उत्साह जो है क्या है, वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा। फिर लास्ट 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है कि श्रृंगार रस की कविताओं में खालिस्तान गुण होता है, तो माधुर्य गुण होता है। हजारों मीलों ने क्रांति में खालिस्तान शब्द शक्ति थी, इसके आंसर्स जो है करेक्ट नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो आप लोग को इसकी आंसर जो देख लेंगे, और जिस किसी को भी इसके आंसर पता है, हमारी मिलों ने क्रांति में खालिस्तान शब्द शक्ति थी, इसके आंसर जो है कमेंट कर देंगे ताकि सभी को पता चल पाए। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन 1-2 मिलेंगे आपको जिसके आंसर्स नहीं हो पाएगा, तो उस चीजों को आप लोग बहुत ध्यान से कर लेंगे, ढूंढ लेंगे। ठीक है, फिर आगे इसमें देख लेते हैं हम लोग उचित संबंध को देख लेते हैं। उचित संबंध का एक एडवांटेज, अगर आपको 1 से 2 भी पता है तो आप लोग का सब कुछ बन जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो आप लोग अगर इसको ध्यान से करेंगे तो प्रसाद, प्रसाद किस में जाएगा भाई, प्रसाद जो है महल पर जाएगा। तिमिर, तिमिर जो है जाएगा अंधेरा, तिमिर का मतलब होता है अंधेरा। अब्दो जो है, अब्दो किस पर जाएगा, वर्ष पर जाएगा। भ्रिकुटी, भ्रिकुटी जो है किस पर जाएगा, भौहें, और नाद का मतलब आवाज होता है, ये हमने पहले ही देख रखा था, इसकी आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस पर उचित संबंध पर चलते हैं। इस पर क्या बोला जा रहा है, भ्रिकुटी चढ़ाना, तो भ्रिकुटी चढ़ाना मतलब क्रोधित होना। अंबर, अंबर जो है आपका आकाश पर जाएगा। फिर धुसरना, धुसरना जो है किस पर जाएगा, धूल से सना हुआ। जनतंत्र का जन्म, ये आपके चला जाएगा जनतंत्र में। टैक्स, टैक्स का मतलब होता है कर, तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उचित संबंध का। ठीक है, फिर आगे हम लोग तैयारी कर लेते हैं नेक्स्ट का। इसमें क्या, बहुत ध्यान से देखना, कोपाकुल, कोपाकुल जो है किस पर जाएगा, ये तत्पुरुष समास पर चला जाएगा। फिर जंतर मंतर जो है आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। फिर शताब्दी, शताब्दी जो है द्विगु समास हो जाएगी। फिर जनमत, जनमत जो है तत्पुरुष समास। और दुधमुही, दुधमुही जो है आपका कर्मधारय समास होगी। तो इसको बहुत ध्यान से कर लेना, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत मान के चलो एरर हो भी सकती है, बट आपको बहुत ध्यान से इसको करना है। आपको रूल्स, इस सब की परिभाषा पता है, तो उस हिसाब से आप लोग 100% मैच करके इसको देख लेंगे। ठीक है, स्टार लगाओ मतलब आपको इसमें थोड़ा सा आपको बारीकी से चेक करना है। ठीक है, ध्यान देना। फिर नेक्स्ट उचित संबंध जोड़िए पर चलते, इस पर देखो क्या है, हरिशंकर परसाई, तो हरिशंकर परसाई कौन किस में चला जाएगा, अपनी अपनी बीमारी पर। मैं मजदूर हूं, तो मैं मजदूर किनकी है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय के। पूर्व पद संख्यावाची होता है, तो इसकी जो आंसर है वो हो जाएगी द्विगु समास, तीसरा का द्विगु समास। फिर दोनों पद प्रधान होते हैं तो द्वंद्व समास होते हैं। फिर जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर, ऐसे इसकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे चलते, ये 2-2 अंक वाली क्वेश्चन है, तो इसको तो आप लोग की तैयारी हो गया होगा, है ना, हमने ऑलरेडी आपको बता चुके हैं सब क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 3, इकाई नंबर 3 से देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग 2 इकाई अभी और देखने वाली इस वीडियो पर। ठीक है, तो देखो सही विकल्प दिया हुआ है इसमें, माटी वाली गद्य की विधा है, तो क्या हो जाएगी इसकी आंसर, माटी वाली क्या है, कहानी है। फिर दूसरा, टिहरी शहर में माटी पहुंचाने का कार्य कौन करता था, तो माटी वाली टिहरी माटी पहुंचाने का कार्य करता था या करती थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भूख मीठी की भोजन मीठा से लेखक का क्या अभिप्राय है, तो इसकी आंसर है
भूख हो तो रूखा सूखा भोजन भी क्या होने लग जाता है, स्वादिष्ट लगने लग जाता है। फिर प्रश्न क्रमांक 4, माटी वाली कहानी में किस शहर का उल्लेख किया गया है? तो माटी वाली इस कहानी में टिहरी शहर का उल्लेख किया गया है। गरीब आदमी का क्या नहीं उजड़ना चाहिए? तो इसकी शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 6, माटी वाली पाठ में लेखक इस समस्या का उजागर किया है। कौन सी समस्या का उजागर किया है? तो विस्थापन की समस्या का उजागर किया गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 7, माटी वाली कहानी के लेखक कौन है? तो माटी वाली कहानी के लेखक है विद्यासागर नौटियाल जी है। ठीक है। फिर 8, माटी वाली के चरित्र का कौन सा गुण अधिक प्रभावशाली है? तो देखना इसमें इसकी आंसर जो है मेरे हिसाब से जो है परिश्रमी होना ही होना चाहिए, बट थोड़ी सी इसको देख लेना। ठीक है। आप लोग की करेक्ट आपके हिसाब से कौन सी इसकी करेक्ट आंसर है, कमेंट करके जरूर बताएंगे इसका। ठीक है। मेरे हिसाब से कौन है? अपरिश्रमी होना। फिर 9वां देख लेते हैं, पंडिताइन में कौन सा प्रत्यय है? तो इस पर आइन प्रत्यय लगा हुआ है भाई। फिर 10वां, कन्यादान कविता में किसके दुख को बताया गया? तो कन्यादान कविता में इसकी लड़की की माँ के दुख को बताया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। चलो, इस पर क्या दिया हुआ है? कन्यादान कविता में माँ बेटी को लेकर चिंतित क्यों हो जाती? क्योंकि बेटी के अधूरे ज्ञान के कारण। ये इसकी आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां आपकी स्क्रीन पर है, कन्यादान कविता के आधार पर लड़की को क्या करना नहीं आता था? तो लड़की को दुखों की भयानकता को समझना नहीं आता था। ठीक है। फिर 13, धुंधले प्रकाश की पाठिका होने से क्या आशा है? तो इसकी जो आंसर है विषय का अस्पष्ट ज्ञान होना, अस्पष्ट ज्ञान होना। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते इस पर हम लोग का प्रश्न क्रमांक 14-15 पर, महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? तो अतीत के चलचित्र उसकी रचना है। फिर आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा कौन सी नदी को पार करके जाती थी? तो इसकी आंसर हो जाएगी गंगा नदी। ध्यान से देखेंगे भाई, क्योंकि आपका एक जरा से भी गलती आपका नंबर जो है डुबा सकता है, आप नंबर आप खो सकते हो, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग वीडियो के साथ ही तैयारी करते चलिए। 17वां, घीसा कैसा विद्यार्थी था? तो घीसा जो है उपरोक्त सभी बोल सकते इस पर। ठीक है। फिर अरुण कौन से देश का राजकुमार था? तो मगध का राजकुमार था। ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, मधुलिका के पिता का क्या नाम था? तो मधुलिका के पिता का जी का नाम था सिंह मित्र। फिर पुरस्कार गद्य की कौन सी विधा है? तो कहानी इसकी विधा हो जाएगी। अब हम लोग देख लेते हैं इस इकाई से आपका जितना भी खाली स्थान है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। टिहरी शहर के घरों तक माटी पहुंचाने का काम करती थी, माटी वाली हो जाएगी फर्स्ट की आंसर। नेक्स्ट, माटी वाली खाली स्थान से मिट्टी ले जाकर शहरों तक पहुंचाती थी, तो वो कहां से? माटा खान। नेक्स्ट की क्या हो जाएगी? माटा खान। फिर माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का खालिस्तान नहीं उजड़ना चाहिए, तो गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। माटी वाली के सिर पर मिट्टी का भरा क्या हो जाएगा? खालिस्तान रखा रहता था। 5वां, ठीक है, माटी वाली पाठ के आधार पर भुक्त तो अपने में ही एक साग, चौथा का साग हो जाएगा। ठीक है। 5वां, माटी वाली के सिर पर मिट्टी का भरा क्या होता था? कंटर। 5वां की आंसर क्या हो जाएगी? कंटर। कन्यादान कविता में खालिस्तान के मध्य संवाद हो रहा है, तो कन्यादान कविता में माँ बेटी के मध्य संवाद हो रहा है। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं इस पर क्वेश्चन नंबर 7वां 8वां की ओर। कन्यादान कविता में दान देते वक्त माँ को अंतिम खालिस्तान देने जैसा दुख होता है, तो 7वां की जो आंसर हो गए पूंजी हो जाएगी। 7वां में घीसा ने अपने गुरु साहब को उपहार में खालिस्तान दिया, तो इसकी आंसर क्या होगा? तरबूज होगा। ठीक है। घीसा गद्य की खालिस्तान विधा है, तो घीसा जो है रेखा चित्र विधा है। घीसा के पिता खालिस्तान काम करते थे। देखो इस क्वेश्चन को मैं कम्युनिटी पोस्ट में बार बार नहीं एक ही बार पूछा हूँ, जिसमें बहुत से लोगों का जवाब थोड़ा अलग ही अलग टाइप का आ रहा था। कोई कुछ और बोल रहा है, कोई और कुछ बोल रहा है, कुछ भी बोला जा रहा था, बट ज्यादातर लोगों की आंसर है बढ़ाई का काम करते थे। हाँ, हमने भी कहानी में यही पढ़ा है कि उनकी मृत्यु हो गई थी, बट ये क्वेश्चंस है इसलिए मैं इसको कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले, ताकि आप लोग का जो जानकारी जिस किसी को भी, जो लोग भी अपने टीचर से पूछे होंगे उन लोग सही आंसर कमेंट कर पाओ। तो बहुत लोगों का जवाब क्या था? बढ़ाई आया था। ठीक है। कारपेंटर, तो आप लोग उसको देख लेंगे और बढ़ाई लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, घीसा खालिस्तान जाति का बालक था, तो इसकी आंसर्स भी अभी तक नहीं हो पाया, तो इसकी भी आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है। घीसा
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। घिसा पाठ के आधार पर लेखिका ने ईश्वर की तुलना खाली स्थान से की है तो बूढ़े आदमी से की है, इस तरीके से हो जाएगा। घिसा ने अपने गुरु के लिए भेंट को अपना खाली स्थान देकर प्राप्त किया तो अपना नया कुर्ता को देकर प्राप्त नया कुर्ता लिखेंगे। पुरस्कार कहानी में महाराज को एक दिन के लिए खालिस्तान बनना पड़ता था तो इसकी आंसर हो जाएगी किसान बनना पड़ता था। फिर अरुण खालिस्तान राज्य का राजकुमार था तो मगध का राजकुमार था। मधुलिका खालिस्तान बालिका थी तो मधुलिका जो है कृषक बालिका थी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कृषक बालिका थी। 17वां पुरस्कार कहानी खालिस्तान का अनूठा उदाहरण है तो पुरस्कार कहानी प्रेम व संघर्ष का अनूठा उदाहरण है। मधुलिका ने पुरस्कार के रूप में खालिस्तान मांगा तो प्राण दंड हो जाएगा। 19वां पुरस्कार कहानी में खालिस्तान राज्य महोत्सव मनाया जा रहा था तो इसकी आंसर जो हो जाएगी कौशल राज्य में मनाया जा रहा था। लास्ट 2 क्वेश्चन। कामायनी काव्य खालिस्तान द्वारा रचित है तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। फिर कौशल राज्य पर खालिस्तान आक्रमण करना चाहता था तो इसकी आंसर जो है आप लोग कमेंट करेंगे भाई, ठीक है। कौशल राज्य पर कौन आक्रमण करना चाहते थे, इसकी आंसर जो है बाय मिस्टेक नहीं हो पाया है तो इसकी आंसर्स भी आप लोग कमेंट कर लेंगे, ठीक है। जितना का भी बोला जा रहा है आप लोग ध्यान से सुन रहे हो तो कमेंट करेंगे। अब उचित संबंध आ गया जो कि बहुत आसान होता है, इसका भी प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई। चलो देखो क्या है, उचित संबंध जोड़ो, ठीक है। तो इसमें माटी वाली किस पर चला जाएगा, माटी वाली जो है विद्यासागर नौटियाल में जाएगा। फिर मां पुत्री के मध्य संवाद किस पर होता है भैया, कन्यादान पर। फिर घीसा जो है तरबूज पर चला जाएगा। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद पर जाएगा। फिर 5वां मधुलिका बाकी रहा तो ये किस पर जाएगा, प्राण दंड पर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऊपर देखते हैं, मिला करके आप लोग पहले देख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो मिट्टी का भरा कनंतर तो ये माटी वाली पर चला जाएगा लगभग। मगध राज्य अरूढ़ पर चला जाएगा। घीसा देखो आज्ञाकारी बालक, इस तरीके से। मन मसोह कर रह जाना तो मन को मारना हो जाएगा और मालकिन पर इन प्रत्यय है, ऐसे इसकी आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट में सही मिलान करो है आपकी स्क्रीन पर, इसको पहले करके देख सकते हो आप लोग, फिर आप लोग जो मैं बताऊंगा उससे मैच कर लेना कि कितना करेक्ट हो रहा है। माटी वाली तो माटी वाली किस पर जाएगा भाई, इस पर आपका माटा खान पर जाएगा। पुरस्कार जो है किस पर जाएगा, जयशंकर प्रसाद पर। धुंधले प्रकाश की पाठिका तो इसका किस पर जाएगा, कन्यादान। तीसरा का किस पर चला गया, कन्यादान। फिर दीप शिखा जो है महादेवी वर्मा पर, पंडिताइन में आइन प्रत्यय, इस तरीके से इसकी आंसर हो जाएगी, ठीक है। फिर चौथा देखो मिलान करो, इस पर क्या दिया गया है आप लोग का, कातर नजरों से देखना तो कातर नजरों से देखना मतलब अधीरता से देखना हो जाएगा। मिट्टी से भरा कंटर, इसकी आंसर क्या हो जाएगी, दूसरा जो है अभिधा शब्द शक्ति, इस तरीके से। भूख तो अपने में एक साग होती है तो ये लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगा। फिर लड़ाई में किस में चला जाएगा, लड़ाई जो है आई प्रत्यय है इस पर। और कृषक बालिका कौन है, मधुलिका, तो ये इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं क्योंकि अगला यूनिट देखेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। अगले हम लोग जिसके पार्ट 2 पर आगे को देख लेंगे, आपकी इकाई 4, इकाई 5, इकाई 6 और इकाई 7, तो इन सभी का क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं इसका पीडीएफ का, तो पीडीएफ मैं आपको बहुत जल्दी आपको भेज देता हूं, आप लोग प्रैक्टिस करके देख लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग का अच्छी से अच्छी तैयारी हो पाए और लगभग 15 नंबर जो है फिक्स हो पाए, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और कम से कम भाई अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। आपका भी कर्तव्य बनता है कि आपके साथ आपके दोस्त भी पास हो जाए। भेज देना, देखना नहीं देखना उनकी मर्जी, तैयारी करना नहीं करना उनकी मर्जी। वैसे भी दोस्त वही होता है जो, जैसे हम खेलने के लिए, घूमने के लिए, सबके लिए दोस्त है, तो पढ़ाई में भी दोस्ती होना ही चाहिए, ठीक है। तो चलो फिर आप लोग को समझ आ गया होगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर। अपनी पढ़ाई को जो बेस्ट तरीके से करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।